हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं मतलब हर किसी का मैसेज का रिप्लाई मैं टाइप करके नहीं दे सकती क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है टाइप करने में। तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से दे दूं आप लोगों को रिप्लाई। चलो, तो एमएल दांगी जी लिखते हैं कि मैम यूनिवर्सिटी ने रिसर्च सेंटर दिए हैं, उनमें जेआरएफ का एक्टिवेशन या का काम हर मंथ हो जाएगा ना, या फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा हर मंथ? देखो, आपका पहले पीएचडी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर 3 मंथ्स आपको यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास लगेगी। 3 मंथ्स के बाद आप फ्री हो जाएंगे, आप रिसर्च सेंटर के लिए जाने के लिए तैयार रहेंगे। वैसे तो 3 मंथ्स के दौरान ही आप जाते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 मंथ्स तक आपको कंटिन्यू यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी। शायद 2 या 3 घंटे की होती है। आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा कि अब सुबह की मॉर्निंग की क्लास रहेगी या फिर शाम की क्लास रहेगी, मतलब 2 से 5 रहेगी या फिर 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक या 10 बजे तक रहेगी। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। और जैसे ही आपकी क्लास हो जाती है ओवर, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको रिसर्च सेंटर में जाकर जो भी काम करते जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी आकर के सबमिट करनी पड़ेगी हर मंथ। तो हाँ, हर मंथ कर सकते हैं या फिर 6 मंथ में कर सकते हैं, ऐसा भी है। और जैसा जैसा आपके गाइड बोले, ठीक है ना। प्लस एक काम ये है कि याद रखना, जो भोपाल के अंदर हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, जो रिसर्च सेंटर हैं जिनने मतलब ये कॉलेज ने सॉरी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने रिसर्च सेंटर दिया है, तो उनको पहले आप जांच लें कि वो हैं इस लायक या नहीं, क्योंकि फिर आपको फीस भी भरनी पड़ेगी। मान लीजिए आप लेते हैं कोई भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आपने फीस भी भर दे रहे हैं 13,000 या 9,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, या फिर 1 ईयर के हिसाब से, जो भी है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये है 70, मुझे गवर्नमेंट का आइडिया है 70 रुपये पर मंथ लगते हैं, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं रहती। हर चीज़ आपको खुद से परचेस करना पड़ता है। जैसे लैब का कोई काम हो तो खुद ही परचेस करना पड़ेगा, केमिकल्स खुद ही परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से बोला जाए कि आप एक बार जाके रिसर्च सेंटर विजिट कर लेना, सर से बाकायदा पूछ लेना कि सर मैं यहाँ पे अपना रिसर्च करूँगा तो या करूँगी, तो क्या यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं, ये सब पहले जानकारी ले लेना, फिर उसके बाद काम शुरू करना। नहीं तो फिर बाद में पछताओगे आप, क्योंकि फीस भी भर दोगे और आपको उतना फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो और रही बात जो 100 किलोमीटर के उसमें आते हैं, एरिया में आते हैं रिसर्च सेंटर जो दूर हैं, तो एक बार प्लीज़ विजिट कर लेना, क्योंकि जो भोपाल के अंदर है वो तो कुछ ठीक है, जो बाहर हैं उतने अच्छे नहीं हैं, है ना। और अब जेरा फेलोशिप वाले हो तो एटलीस्ट आप ये एक्सीलेंस लो या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट लो, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ की फ़ीस थोड़ी है 13,000 या 9,000 अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो सीखोगे। हाँ, रीजनल इंस्टीट्यूट की शायद कम है। आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि फ़ीस कितनी रहेगी, क्या उसमें फैसिलिटीज़ रहेंगी या नहीं रहेंगी, कौन सा रिसर्च सेंटर चूज़ कर रहे हो, ये भी मतलब पता होगा, तभी मैं आपको कंफर्मेशन बता सकूँगी कि हाँ, ये सही रिसर्च सेंटर है आपके लिए, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और क्या लिखा हुआ, हाँ मैम, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा कि रिसर्च सेंटर 100 किलोमीटर दूर भी है, तो उनमें प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हम उनको भी चूज़ कर सकते हैं। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। आपको हो सकता है अपने सैंपल्स बाहर भी भिजवाने पड़े, ठीक है। और हो सके तो एमप्री है, एमप्री से यदि थोड़ा बहुत आपको मतलब बेनिफिट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ जाके रिसर्च कर सकते हैं। बात कर लीजिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में या फिर अपने रिसर्च सेंटर वाले गाइड से, और वहाँ कुछ एमप्री में, क्योंकि जेआरएफ फेलोशिप वाले हो तो शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए। एमप्री सबसे बेस्ट है, आपके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जस्ट बाजू से ही लगा हुआ है, लेकिन वो साइंस के लिए है, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस के गाइड कहाँ ढूंढना है। पॉलिटिकल साइंस के गाइड को मैंने लिस्ट बता दी है आपको, कैसे मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट में कैसे जा कर के कैसे उसको पीडीएफ को डाउनलोड करना है और अपने सब्जेक्ट के गाइड को देखना है। उनका नंबर भी है, वहाँ से जाके कांटेक्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। मैम आपसे जुड़ने के लिए आपका कोई टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप अभी तो नहीं है। हिस्ट्री की गाइड की लिस्ट कहाँ मिलेगी, वो मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो देख लेना,
या फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो पीएचडी सेल में जा कर के। मैंने बार-बार वीडियो बनाती हूँ, बार-बार आप अच्छी तरीके से सुनते नहीं हैं आप। ठीक है, आप क्या लिखते हैं ये, मैम गाइड कंसर्न फॉर्म के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। पहले वो हम हाँ करते हैं, फिर बोलते हैं आपने एमए हमारी कॉलेज से किया, जैसे उनको पता चलता है कॉलेज से किया मतलब, हाँ फिर बोलते हैं आपने हमारे कॉलेज से किया, जैसे पता चलता है कि अदर कॉलेज से। अच्छा अच्छा, देखिए क्या है एक्चुअल में, इन लोग क्या करते हैं कि ऐसे मान लो कोई भी ऐसा सेंटर हुआ, ठीक है ना, तो वो अपने ही बच्चों को वो करते हैं, मतलब लेते हैं कि हमारा ही बच्चा हमारे अंडर में काम करे, ठीक है ना। तो यदि आपका सब्जेक्ट जिसमें वैकेंट सीटें ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो आपको कंसल्टेटर की ज़रूरत नहीं है। मतलब कंसल्टेटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वहाँ के वो भी प्रोवाइड करा देंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वाले, जो आरएसी की कमेटी वाले होंगे तो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुँह उठा कर के कोई भी गाइड मत ले लेना, है ना, कि लो भैया ये वाली गाइड को वो कर दिया है, कंसीडर कर दिया है कि ये वाली गाइड ले लो, क्योंकि कुछ गाइड ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, है ना। सॉरी टू से, मतलब क्या है ना कि कुछ गाइडों मतलब कुछ गाइड ऐसे हैं कि जिनको नहीं आता, अब मैं क्या बताऊं, ठीक है। मैम आपका कोई व्हाट्सएप चैनल है क्या? नहीं है। कंसर्न फॉर्म बाद में भरा जा सकता है क्या इंटरव्यू के टाइम? हाँ भरा जा सकता है इंटरव्यू के टाइम, लेकिन यदि आपके पास नंबर ऑफ जो वैकेंट सीटें कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, तो आपको कंसल्टेटर होना चाहिए, आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। और नहीं है तो फिर भगवान भरोसे, फिर आपकी रिसर्च प्रपोजल और प्लस आपका यदि फेलोशिप हो या फिर नेट हो तो उस पर थोड़ा डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैम जैसे हिंदी में 99 टोटल सीरियल नंबर तो मैंने बता दिया था। मैम कोई नहीं मान रहा है। अच्छा, गाइड नहीं दे रहे हैं क्या इन लोग? अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? देखिए यदि आपका रिसर्च जो प्रपोजल है वो बहुत अच्छा होगा, टॉपिक बहुत अच्छा होगा, तो आपको रख लेंगे, है ना। यदि आपका जेआरएफ है तो रख ही लेंगे, नेट है तो शायद रख लें। लेकिन कंपटीशन बहुत है। यदि आपका सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री या फिर और कितने सब्जेक्ट, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि किस सब्जेक्ट में कितना टफ कंपटीशन है, ठीक है ना। चलो, और नहीं दे रहे हैं तो आप तो इंटरव्यू देने जाओ, है ना। कंसल्टेटर लेके चले जाना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, और जो भी गाइड को वो बोले उस गाइड को लेना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास, क्योंकि आपने खुद से नहीं चूज करा ना कोई गाइड, तो आपको मैम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, फिर आरएसी कमेटी के अकॉर्डिंग। मैम एक डाउट था, और जो हम पीपीटी प्रिपेयर करेंगे उसके लिए स्क्रिप्ट भी तैयार करनी पड़ेगी, मतलब वहाँ प्रेजेंटेशन देना है या नहीं? देखो मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं होता है, मतलब मेरे हिसाब से होता है नहीं होता, मतलब ठीक है जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा है, ठीक है ना, उनमें यही होता कि प्रेजेंटेशन मोस्टली जो है नहीं रखते हैं लोग। आप पीपीटी बना के लेके जाओ, जो भी गाइडेंस है, सॉरी जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करो। लाइक पीपीटी बना के लेके जाओ अपना। देखो कैसे करना है, पीपीटी बन जाएगा आपको, मान लो उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन दो, तो क्या करना है, अपना लैपटॉप ओपन करना है, ठीक है ना, वो प्रोजेक्टर में दिखेगा आपका पीपीटी, ठीक है ना। तो आप पीपीटी को सिर्फ पढ़ते जाना है और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनका रिप्लाई दे देना है ना। मैम एक डाउट है, पीपीटी प्रिपेयर करेंगे उसके लिए प्रेजेंटेशन तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यदि कहते हैं तो तैयार रहना इसके लिए, सिर्फ पढ़ना है उसमें। यदि पढ़ने के लिए बोले, और सुनो पीपीटी की एक हार्ड कॉपी भी लेके जाना, ठीक है ना। मैम गैप सर्टिफिकेट भी ले जाना है, अभी कुछ नहीं, यदि होगा भी ना तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के सामने ही बैठते हैं, है ना, कैफे वाले, तो वो खुद ही गैप सर्टिफिकेट बना देंगे, ठीक है। और कंसल्टेटर नहीं है तो क्या इंटरव्यू लिया जाएगा? प्लीज़, हाँ क्यों नहीं लिया जाएगा, कंसल्टेटर नहीं है तो भी लिया जाएगा। लेकिन यही है, आपके पास यदि सीटें कम हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे आपकी कंसल्टेटर नहीं है तो,
फिर वो आपका अपने अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करा देंगे गाइड, और गाइड जो भी रिसर्च सेंटर का गाइड होगा वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, और फ़ीस ज़्यादा होगी तो आपका ये जो पीएचडी का जो फ़ीस होगी, देखो ये जो फ़ीस है बरकतुल्लाह ने जारी करी है, वो सिर्फ़ ओनली किसकी जारी करी है? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की जारी करी है। बाकी रिसर्च सेंटर की सबकी अलग-अलग है ना? इस बात का ध्यान रखना। और यदि आपको किसी ने मतलब क्या होता है कि देखो नए-नए गाइड आए, ठीक है? नए नए गाइडों ने एनरोल कराया। अब कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पे सुविधा ही नहीं है, और लेकिन वो फ़ीस तो अच्छी ले लेते हैं प्राइवेट वाले। ठीक है, दिक्कत यही होती है, लेकिन अब चलो अब क्या कर सकते हो? आपके पास गाइड नहीं है तो जो मैडम बोलेंगी, आरएसी कमेटी बोलेगी वही करना आप लोग। हाँ, मैम एक और बात पूछनी थी आपसे कि एडमिशन होने के बाद गाइड चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सामने वाला जो गाइड जिसको आप मतलब अपने जिसके अंडर में काम करना चाहते हैं वो एग्री हों आपसे तो। मैम इंटरव्यू का बहुत डिटेल क्वेश्चन होते हैं? नहीं, 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 बहुत डिटेल क्वेश्चंस नहीं होते, नॉर्मल पूछते हैं कि क्या क्या टॉपिक है आपका, ठीक है? इतना पूछेंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे कि क्या-क्या है, इसके उद्देश्य क्या-क्या रखा है आपने, मतलब क्या-क्या रिसर्च करोगे, ठीक है ना? क्या मेथोडोलॉजी होगी, मतलब किस प्रोसेस से आप इसको रिसर्च करोगे, क्या-क्या आउटकम्स हैं, है ना? इसके आउटकम्स क्या-क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या-क्या हो सकते हैं। प्लस ये पूछेंगे कि इस जो आप रिसर्च कर रहे हो, उसका सोसाइटी में क्या सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा? इसी से सब रिलेटेड पूछते, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। यदि कम सीटें हैं और कम बच्चे हैं तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये है बी प्रिपेयर करके जाओ। मैम इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियो बनाई, हाँ मैं बनाऊँगी, आज ही बनाऊँगी। कैसे क्या क्वेश्चंस, हिंदी सब्जेक्ट वालों को भी लैपटॉप ले जाना कंपल्सरी है क्या? देखिए, आप तो सब तैयार रखना, ऐसा करना पेन ड्राइव ले लेना, ठीक है ना? किसी के भी लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा देना, तो शायद हो जाए, या फिर नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें लेकर रखो। नहीं है तो अब हिंदी है, हिंदी में तो सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। आप तो पीपीटी बना के लेके जाना और पेन ड्राइव भी लेके जाना, ठीक है ना? और हो सके तो लैपटॉप भी लेके जाना, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना आपका रिसर्च का टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? वो आपको 4 चाँद लगाएगा, कंसंट्रेटर है आपका तो। दो चीज़ें बहुत 4 चाँद लगाएँगी। आप रफ एंड टफ वाले टॉपिक्स लेके जाओगे तो वो हमेशा आपको दखल कर देंगे कि नहीं ये नहीं चलेगा। मैम जिनको कंसंट्रेटर नहीं मिलता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, होता है क्यों नहीं होता? उनको आरएसी कमेटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन जिसमें सीटें कम हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो पहले ही कंसर्न लेटर ले आते हैं तो उनका हो जाता है, फिर आप रह जाते हो बाहर, ऐसा होता है। अब मैं बताऊंगी कितने कैसे क्या है, 1 मिनट, है ना? आई विल अंडरस्टैंड, मेरा भी सेम, अच्छा ये दूसरों का मैसेज है, ठीक है। आपको जो भी पूछना रहा करे कमेंट में पूछ लिया करें आप, मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगी। मैम पीपीटी कितने पेजेस का बनाना है मैक्स टू मैक्स? देखो 10 पेज का होना चाहिए, ठीक है? 10 से 12 पेज का। देखो पहले में टाइटल हो जाएगा, ठीक है? 1 से 2 पेज में हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? 2 से 3 पेज में हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सिर्फ 1 पेज में होगा। मतलब 1 पेज मतलब 2-3 कितने 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना आपके, 4 या 5 या 3 जो भी हैं, ठीक है? उसके बाद मेथोडोलॉजी में जो भी आपकी प्रोसेस रहेगी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स इतने में बन जाएगा, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 12 पेजेस, जिसमें आप ना सारा रेफरेंस या फिर बिब्लियोग्राफी ये सब कर देना, उसी में बिब्लियोग्राफी ही कर देना। मतलब जहाँ-जहाँ से आपने इसको मतलब जो भी आपने रिसर्च मतलब कैसे सोचा, आपके कैसे माइंड में आया कि इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, ठीक है ना? आपने अपने ये रिव्यू किया, है ना? पेपर अपन रिव्यू करते हैं ना, उसके बाद ही हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो ये काम करना है, एक काम और क्या, हाँ, रिसर्च गैप, मतलब जो भी बच्चा है, जिस बच्चे ने
रिसर्च तो कर लिया, लेकिन आपको उसमें लगा कि नहीं ये वाला जो है गैप है, हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए, है ना? तो आप वो ज़रूर रख लेना अपने माइंड पे कि क्या है रिसर्च गैप, ठीक है ना? मैम कंसंट्रेटर कैसे भरें? देखो वो तो गाइड ही फिल करेंगे, गाइड बोलेंगे आपको तो आप खुद ही फिल कर लेना। मैम मेरा अभी जेआरएफ हुआ है, क्या मुझे पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है? देखिए मेरे हिसाब से तो अप्रैल वाले में ही सब लोगों ने फिल कर दिया है। यदि हो सके तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी चले जाओ और देख लो, वहाँ बात कर लो कि अभी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, क्या मैं एनरोल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। मुझे मे बी चांसेस 75% नहीं है और 25% हो सकता। आप तो ऐसा करो, इंक्वायरी नंबर पे कॉल लगा लेना व्यू के, वहाँ बात कर लेना। आपका सीरियल नंबर कितना? मेरा भी है। अच्छा किसी ने बात करी है और क्या? थैंक यू थैंक यू। नहीं हाँ लैपटॉप की ज़रूरत तो पड़ेगी, देखो सबकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप लेके जाओ, नहीं लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन ये पीपीटी बना के लेके जाओ, प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाओ, पेन ड्राइव ज़रूर रख लो, ठीक है ना? पेन ड्राइव ज़रूर रख लो या फिर अपने मोबाइल पर ही रख लो, लेकिन मोबाइल पर यदि उन्होंने आनन फानन में बोल दिया चलो प्रेजेंटेशन दो, तो फिर क्या करोगे आप? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, हर किसी को जो है पीपीटी में ही प्रेजेंटेशन देना है। लेकिन यही है कि इसमें ऐसा है कि आपका सबसे पहले आपका वो देखेंगे टॉपिक क्या है। टॉपिक अच्छा होगा और आपके पास गाइड भी होंगे अच्छे, ठीक है ना? मतलब कंसल्टेटर भी आपके पास है, आपका अच्छा है, आपके पास जेआरएफ है या नेट है या कुछ भी है, और नहीं भी है अच्छा टॉपिक है और उनको लग गया कि आप बहुत जुनूनी हो, तो आपको कंफर्म कर देंगे। लेकिन ये है कि भैया आपका हिंदी है ना, तो प्लीज़ डोंट मतलब रिस्क मत लें आप, सब तैयार करके जाएँ। वैसे बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन अब क्या पता अ, इस बार कैसे क्या कर दें, है ना? तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके जाना, ठीक है ना? चलो इतनी सी तो बातें हो गई। देखो क्या हो गया, मैम मेरे मोबाइल पर पीपीटी है बट मेरे पास लैपटॉप पेन ड्राइव नहीं है, क्या हो क्या होगा, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे क्या? अरे नहीं, सब दे पाएंगे, सब दे पाएंगे, बस ये अपनी बात रखना कि मैडम मेरे पास लैपटॉप नहीं था, किसी से लैपटॉप मांग लेना और इंटरव्यू वो दे देना, सॉरी प्रेजेंटेशन, वैसे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? यदि करवाते हैं प्रेजेंटेशन तो फिर एग्री रहना, मतलब एकदम अपने आप को प्रिपेयर करके ही जाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्या पता आरएसी कमेटी सोच ले कि नहीं मुझे प्रेजेंटेशन लेना है तो ले ले सकती है। उस टाइम में सिचुएशन क्या बनती है वो उ उस टाइम में वही जान सकते। ना मैं बता सकती ना कोई बता सकता है। मेरे जुड़ने का भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। अच्छा चलो, हिस्ट्री गाइड लिस्ट मैंने बता दी है, गाइड लिस्ट कहाँ मिलेगी। चलो ये सब बता दिया है। ओके थैंक यू।